हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी। आज हम देखने जा रहे हैं एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स की पेपर नंबर सेकंड विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके हम यूनिट नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, इसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा है बंकिंघम पाइथागोरम और चौथा है इंस्पेक्शन एनालिसिस एंड डायनेमिकल सिमिलरिटी। तो देखिए, इन चारों में से ही हमेशा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में से। तो ऐसे मान लीजिए कि इन चारों में से पक्का 100% जो है 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चंस अर्थात इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बंकिंघम पाइथागोरम, ये दोनों के दोनों मैंने यूट्यूब पर करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए और उसमें और भी काफी सारे वीडियोज पड़े हैं, तो आप वहां पे जाके देखिए। जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसकी भी मैंने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर पूरे अपने 100% मार्क्स की तैयारी कर सकते हो। और आज हम देखने जा रहे हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी और इंस्पेक्शन एनालिसिस। तो देखिए क्या है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उस वो भी हम साथ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है पहले ही। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायनेमिकल सिमिलरिटी, यानी कि जो डायनेमिकल सिमिलरिटी है इस पर आपको एक तरीके से आप यहां से बोल सकते हो कि आपको डायनेमिकल सिमिलरिटी की डेफिनेशन जो है वो बतानी है। आगे देखिए, ऑल्सो डिवाइस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड इन द नॉन डायमेंशनल फॉर्म। आपको इसके साथ में आपको क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म आपको वो फाइंड करनी है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन एनालिसिस। इसका मतलब आपको इंस्पेक्शन एनालिसिस जो होता है इसका यूज करते हुए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म में आपको इक्वेशन जो फाइंड करनी है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड, मोशन के लिए पूछा है, मोशन की जो इक्वेशन है उसके लिए पूछा है, लेकिन काफी बार एग्जाम में कंप्लीट सेट भी पूछा गया है। कंप्लीट सेट का मतलब यहाँ पर केवल मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की दे रखी है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास में 4 है आइडियल गैस के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इन चारों के लिए पूछता है अगला। जैसे 2013 या 14 में पूछा हुआ है कंप्लीट सेट के लिए, कंप्लीट सेट का मतलब चारों के लिए पूछा गया है। तो आपको चारों के लिए जो इंस्पेक्शन एनालिसिस के थ्रू विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो नॉन डायमेंशनल फॉर्म में इक्वेशन होती है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी क्या होता है इसके बारे में, और जो कंप्लीट सेट है उसके लिए हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म में उसको किस प्रकार से लिखते हैं ये हम सीखेंगे। देखिए, अगर आपको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीखना है तो उसके लिए आपको ये चारों इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखनी होगी। आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये आपको याद तो वैसे भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन और इसके साथ में बंकिंघम पाइथागोरम और इंस्पेक्शन एनालिसिस, ये पूरा का पूरा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी इक्वेशन जो है, ये समीकरण जो है वो आप डायरेक्ट ध्यान में रखते हो तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और मोशन को फाइंड आउट करने में, उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो वैसे भी आपको याद तो करना ही है, अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेते हो चारों को तो एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाता है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, पहले देखते हैं डायनेमिकल सिमिलरिटी क्या होता है। देखिए जैसे मैं बोलूं कि आपको 2 फ्लूइड मोशन दिए गए हैं, ठीक है, 2 फ्लूइड मोशन दिए गए हैं, इन दोनों फ्लूइड मोशन को हम डायनेमिकल सिमिलरिटी बोल सकते हैं। लेकिन कब डायनेमिकल सिमिलरिटी बोलेंगे, जब इन दोनों मोशन के, यानी दोनों जो फ्लूइड मोशन है, इन दोनों फ्लूइड मोशन का जो पैटर्न होगा ना वो जियोमेट्रिकली क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर जो हमने 2 फ्लूइड मोशन लिए हैं उन दोनों फ्लूइड मोशन का जो पैटर्न है, यानी फ्लो का जो पैटर्न है वो यदि डायनेमिकली या फिर जियोमेट्रिकली सिमिलर होगा तो उसे हम बोलेंगे डायनेमिकली सिमिलर, ठीक है। यानी कि ये जो 2 फ्लूइड मोशन है इनको हम बोलेंगे डायनेमिकली सिमिलर। तो देख लीजिए डेफिनेशन कि 2 फ्लूइड मोशन आर सेड टू बी डायनेमिकली सिमिलर
If with geometrically similar boundaries, the flow pattern are geometrically similar। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन। इसके बाद में देखिए हम इंस्पेक्शन एनालिसिस के थ्रू जो चार इक्वेशन है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन देखने के बाद में इनको किस प्रकार से नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे वो देखेंगे। तो देखिए द फंडामेंटल इक्वेशन गवर्निंग द फ्लो ऑफ ए विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आपके पास में जो चार इक्वेशन है वो इस प्रकार से, पहली है आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हम लिखते हैं P बराबर रो आर टी। जैसे आपने पढ़ा होगा P बराबर एन आर टी, तो एन की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ है, तो P बराबर रो आर टी आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे, और अंदर आ जाएगा रो वी जे बराबर 0। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास में रो डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे, और इसके अंदर आ जाएगा म्यू इंटू डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई माइनस 2/3 डेल वी के अपॉन डेल एक्स के, और आ जाएगा साथ में डेल आई जे। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो देखिए क्या होती है कि रो कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी टी, अंदर आ जाएगा सीपीटी बराबर डीपी अपॉन डी टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई, और अंदर आ जाएगा के डेल टी अपॉन डेल एक्स आई, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 5। यहाँ पर देखो डी अपॉन डी टी क्या है, वेयर डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा डेल अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल अपॉन डेल एक्स जे। एंड यहाँ पे जो फाई है उस फाई को हम निम्न प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि म्यू डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई माइनस 2/3 डेल वी के अपॉन डेल एक्स के डेल आई जे, और लास्ट में इंटू में आ जाएगा डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे। इस प्रकार से हम चारों के चारों इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन चारों इक्वेशन को यदि हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, केवल आपको चार इक्वेशन याद रखनी है। अगर चारों इक्वेशन याद हो जाती है तो आप आराम से इनको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब देखिए हम किस प्रकार से उन चारों इक्वेशंस को नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। देखिए नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि जो चार इक्वेशन हमने अभी लिखी थी यहाँ पर, उन चारों इक्वेशन में v भी आ रहा था, वी आई वी जे वी के ये सभी आ रहे थे, t आ रहा था, रो आ रहा था, कैपिटल T आ रहा था, इसके अलावा स्मॉल t आ रहा था, एफ आई आ रहा था, तो p आ रहा था। जितने भी आपके पास में ये पैरामीटर्स आ रहे थे उन सभी पैरामीटर्स को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। आपको स्टार्टिंग में बस थोड़े से एक दो चीजें ध्यान में रखनी है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि वी आर नाउ गोइंग टू पुट द अबव इक्वेशंस, टू पुट द अबव इक्वेशंस in a non-dimensional form, in a non-dimensional form by sitting इसका मतलब हम कुछ वैल्यूज देखने जा रहे हैं। यदि हम जो हमने इक्वेशंस ली थी उनको नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है तो हमें उनकी जगह पर वो वैल्यूज जो है वो पुट करनी होगी। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज है वो आपको ध्यान में रखना है। बड़ा ही सिंपल है एकदम से। जैसे यदि आपके पास में कहीं पर भी एक्स आई टाइप का कुछ आए तो एक्स आई जो स्टार होगा वो आपके पास में बराबर होगा एक्स आई अपॉन एल जीरो के। इसके बाद में देखिए कि यदि आपके पास में कहीं पर वी आई स्टार इस प्रकार से मिलेगा तो वी आई स्टार जो होगा ना वो बराबर होगा वी आई अपॉन वी जीरो के, या वी नोट हम आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास में वी आई कहीं पे इक्वेशन में आ रहा है तो वी आई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वी आई स्टार इंटू वी जीरो ये लिख सकते हो। इसी प्रकार एक्स आई की जगह पर आप लिख सकते हो एक्स आई स्टार इंटू एल जीरो। तो हम पहले देख लेते हैं पूरे के पूरे। जैसे आपके पास में टी स्टार बराबर होगा
टी वी जीरो अपॉन L0। उसके बाद में रो स्टार जो होगा वो बराबर होगा रो अपॉन रो जीरो। इसके बाद में म्यू स्टार जो होगा वो बराबर होगा म्यू अपॉन म्यू जीरो के। इसके बाद में पी स्टार आपके पास में बराबर होगा पी अपॉन पी जीरो के। इसके बाद देखिए कि एफ आई स्टार जो होगा वो बराबर होगा एफ आई अपॉन एफ जीरो के। टी स्टार जो होगा वो बराबर होगा टी अपॉन टी जीरो के। के स्टार बराबर होगा के अपॉन के जीरो के। सी पी स्टार जो होगा वो बराबर होगा सी पी अपॉन सी पी जीरो के। एंड आर स्टार जो होगा वो बराबर होगा आर रो जीरो टी जीरो अपॉन पी जीरो के। तो ये मान जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपके ये सारे के सारे मान याद हो जाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए आप उन इक्वेशन को क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम एक एक इक्वेशन को क्या करेंगे, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम आइडियल इक्वेशन को, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है, जो कि आपके पास में था P बराबर रो आर टी। तो P बराबर जो रो आर टी है इसको हम चेंज करेंगे किसमें, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। तो आप देखिए हम P की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए P बराबर होगा आपके पास में P स्टार गुना P नोट। तो यहां पे हम लिख देंगे P स्टार इंटू P नोट बराबर रो की जगह हम लिख सकते हैं रो स्टार इंटू रो नोट। आर की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर आर की जगह पर आप क्या लिखोगे, आर स्टार इंटू पी नोट, यानी कि आर स्टार इंटू पी नोट। उसके बाद में रो नोट और टी नोट जो इसके नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब यहां पर आएगा रो नोट और टी नोट। इसके बाद में टी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं टी स्टार इंटू टी नोट, तो यहां पर आ जाएगा टी स्टार इंटू टी नोट। अब देखिए इसको आप सरल कर लीजिए, तो यहां से देखिए पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, रो नोट से रो नोट और टी नोट से टी नोट। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि पी स्टार जो होगा वो बराबर होगा आपके पास में रो स्टार इंटू आर स्टार के, आर स्टार और साथ में टी स्टार भी है तो टी स्टार। तो ये आपके पास में क्या आ गई, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में आइडियल गैस इक्वेशन आपकी आ गई है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व जो है आराम से कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी पहले वो लिख लेते हैं हम। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी कि डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे और इनटू में था अंदर रो वी जे बराबर 0। ये इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसमें जहां जहां आपको वैल्यूज दिख रही है वहां वहां यहां से मान पुट कर दीजिए। जैसे यहां पे करेंगे हम डेल रो की जगह पर हम लिख सकते हैं रो स्टार इंटू रो नोट, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में रो स्टार इंटू रो नोट अपॉन डेल। टी की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल टी की जगह पर, देखो ये रहा स्मॉल टी की जगह पर आएगा टी स्टार इंटू L0 अपॉन V0, टी स्टार इंटू L0 अपॉन V0। अब देखिए अगर एक बार भी आप क्वेश्चन को अपने हाथ से सोल्व कर लोगे तो ये मान तो अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें देखिए केवल एक ये मान जो है, इसके अलावा एक ये मान और एक अपना ये लास्ट में ये मान, ये तीन मान थोड़े अलग हैं, बाकी सारे मान जो है इजी है एकदम से। अब वो करना क्या है, जैसे के स्टार है तो के अपॉन के नोट कर दो, टी स्टार है तो टी अपॉन टी नोट कर दो, ऐसे तो करना, केवल ये तीन मान थोड़े से अलग है। तो अगर ये तीन मान भी याद हो जाएंगे, अगर एक बार भी आप क्वेश्चन को अपने हाथों से सोल्व कर लोगे, यहां से हम लिख सकते हैं प्लस
डेल अपॉन डेल अक्स जे। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था अक्स आई, आई की जगह पर जे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। तो अक्स जे स्टार बराबर अक्स जे अपॉन एल जीरो आ जाएगा। हमको चाहिए यहाँ पर अक्स जे का मान, तो अक्स जे का मान क्या हो जाएगा, अक्स जे स्टार इंटू एल जीरो, ये आ जाएगा आपके पास में। और कोष्टक में आ जाएगा, रो की जगह आएगा रो स्टार इंटू रो, और वीजे की जगह आ जाएगा आपके पास में, वीजे की जगह आ जाएगा वीजे स्टार इंटू वी नोट, ये आपके पास में आ जाएगा। और इज इक्वल टू आपके पास में जीरो है ये। यहां से इसको आप थोड़ा सा और सरल करते हो तो आपके पास में आएगा, देखिए यहाँ पर रो जीरो, केवल स्टार वाले जो है ना उनको अंदर रखोगे, बाकी सभी को बाहर ला सकते हो आप। तो रो जीरो एक कांस्टेंट थी, तो एक कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो, रो जीरो बाहर आ जाएगा, यहाँ से वी जीरो ऊपर चला जाएगा, एल जीरो नीचे रहेगा। तो हम लिख सकते हैं रो जीरो अपॉन वी जीरो, जो ऊपर चला जाएगा ये आ गया वी जीरो, और नीचे आ जाएगा आपके पास में एल जीरो, और साथ में रहेगा डेल रो स्टार अपॉन डेल टी स्टार, डेल रो स्टार अपॉन डेल टी स्टार आ जाएगा। फिर प्लस यहां से देखिए रो, ये सॉरी ये रो जीरो है, तो रो जीरो और वी जीरो बाहर आ जाएगा, और नीचे से एल जीरो बाहर आएगा, यानी कि रो जीरो वी जीरो अपॉन एल जीरो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा डेल रो स्टार वी जे स्टार, और नीचे आ जाएगा आपके पास में डेल अक्स जे स्टार, डेल अक्स जे स्टार बराबर जीरो। यहां से देखिए रो जीरो वी जीरो अपॉन एल जीरो दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके उनको जीरो की तरफ भेज देंगे, तो आपके पास में आएगा डेल रो स्टार अपॉन डेल टी स्टार प्लस डेल रो स्टार वी जे स्टार, और अपॉन में आ जाएगा डेल अक्स जे स्टार बराबर जीरो। तो ये आपके पास में आ गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। नंबर 3 पर है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूं। तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है रो डेल वी आई अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल वी आई अपॉन डेल अक्स जे बराबर आएगा रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल अक्स आई, प्लस में रहेगा डेल अपॉन डेल अक्स जे, और अंदर आ जाएगा आपके पास में म्यू इंटू डेल वी आई अपॉन डेल अक्स जे प्लस डेल वी जे अपॉन डेल अक्स आई आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार ऊपर आई आ गया तो नीचे जे, ऊपर जे तो नीचे आई आ जाएगा, फिर माइनस 2/3 डेल वी के अपॉन डेल अक्स के आएगा, और यहां पर आ जाएगा डेल आई जे। ये आपके पास में हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसको यदि आप नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जितने भी आपके पास में पैरामीटर है उनकी जगह मान पुट कर दीजिए, फिर इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए करते हैं इसको सरल। तो देखिए यहां पर ये आपके पास में रो है, तो रो की जगह पर हम पुट कर सकते हैं रो स्टार इंटू रो नोट, फिर इंटू डेल वी आई जो है आपके पास में, वी आई की जगह पर आप लिख सकते हो वी आई स्टार इंटू वी नोट, तो आएगा डेल वी आई स्टार इंटू वी नोट अपॉन डेल टी की जगह पर आपके पास में आ जाएगा टी स्टार इंटू एल जीरो अपॉन वी जीरो आ जाएगा, फिर प्लस वी जे की जगह पर हम लिख सकते हैं वी जे स्टार इंटू वी जीरो, डेल वी आई की जगह पर आ जाएगा वी आई स्टार इंटू वी जीरो अपॉन आ जाएगा डेल अक्स जे की जगह पर आ जाएगा अक्स जे स्टार इंटू एल जीरो। ये आपके पास में इतना इतना हो गया बराबर। इसको आगे सरल करेंगे तो रो की जगह पर आएगा रो स्टार रो जीरो एफ आई स्टार एफ जीरो आ जाएगा एफ आई की जगह पर, माइनस इसको सरल करेंगे तो आएगा डेल पी की जगह पर आएगा पी स्टार इंटू पी जीरो। देखो पी की जगह पर यही है ना, पी वो रहा
पी की जगह पर आएगा पी स्टार इंटू पी जीरो, ये आ जाएगा। और फिर आएगा नीचे अपॉन डेल एक्स आई की जगह पर आएगा एक्स आई स्टार इंटू एल जीरो, फिर प्लस प्लस, अब इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे है आपके पास में, तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे की जगह पर हम लिखेंगे एक्स जे स्टार इंटू एल जीरो, फिर इंटू म्यू को हम लिखेंगे म्यू स्टार इंटू म्यू जीरो आ जाएगा, और अंदर आएगा डेल वी आई की जगह पर आ जाएगा वी आई का स्टार और वी जीरो आ जाएगा अपॉन डेल एक्स जे की जगह पर आएगा एक्स जे स्टार और एल जीरो, प्लस फिर यहाँ पर डेल वीजे आ जाएगा, तो डेल वीजे की जगह पर आएगा वीजे का स्टार और वी जीरो अपॉन एक्स आई की जगह पर आएगा डेल एक्स आई का स्टार और एल जीरो, माइनस 2/3, यहाँ पर आएगा डेल वी के की जगह पर आएगा वी के का स्टार लग जाएगा और वी जीरो आ जाएगा, और नीचे आएगा डेल एक्स के की जगह पर आएगा एक्स के का स्टार और साथ में आएगा एल जीरो, और डेल आई जे को हम डेल आई जे ही पुट करेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में हो गई क्या, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में। तो ये इक्वेशन जो नॉन डायमेंशनल फॉर्म में है, बट आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सरल करना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना है। किस प्रकार से अच्छे से लिखोगे, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लीजिए, जो भी बाहर आता है इधर से हम बाहर ले लेंगे, और फिर देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए रो स्टार जो है वो ऐसा कैसा है, तो रो स्टार लिख दीजिए, फिर रो जीरो भी ऐसा कैसा है, रो जीरो लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ये वी जीरो जो ऊपर चला जाएगा और वी जीरो यहाँ से भी आएगा, तो वी जीरो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा एल जीरो, वी जीरो स्क्वायर अपॉन एल जीरो। यहाँ पर भी देखिए ये वी जीरो ये रहा, वी जीरो को वी जीरो से गुणा करेंगे तो वी जीरो स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आएगा एल जीरो, तो वी जीरो का स्क्वायर अपॉन एल जीरो, यहाँ से पूरे में से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तो हम बाहर लिख देंगे वी जीरो का स्क्वायर अपॉन आएगा एल जीरो। अब अंदर हम ऐसा कैसा लिख देंगे इसको, देखिए क्या आएगा, वी जीरो बाहर आ गया तो ऊपर आ जाएगा डेल वी आई का स्टार अपॉन डेल टी स्टार आ जाएगा, प्लस यहां पर आएगा वीजे स्टार और अंदर आ जाएगा वी डेल वी आई स्टार अपॉन डेल एक्स जे का स्टार आ जाएगा बराबर। अब इसको भी हम सरल करेंगे, तो रो जीरो और एफ जीरो एक साथ में लिख देते हैं, रो जीरो एफ जीरो, और फिर रो स्टार एफ स्टार को एक साथ में लिख देते हैं, रो स्टार एफ स्टार एफ आई स्टार, या ये यहाँ पर, फिर माइनस, तो माइनस यहाँ से पी जीरो अपॉन एल जीरो बाहर आएगा, तो आएगा पी जीरो अपॉन एल जीरो, और अंदर आ जाएगा डेल पी स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार, प्लस इसको सरल करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो हम सब कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से नीचे एल जीरो बाहर आ रहा है तो एल जीरो बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए यू जीरो जो है वो पूरे के गुणा में है, तो यू जीरो म्यू जीरो जो है ना, ये म्यू जीरो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बाहर आ रहा है, हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ से म्यू जीरो बाहर आ रहा है, म्यू जीरो अपॉन एल जीरो ये बाहर आएगा। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर वी जीरो अपॉन एल जीरो है, यहाँ पर भी वी जीरो अपॉन एल जीरो और यहाँ पर भी वी जीरो अपॉन एल जीरो, तो पूरे में से वी जीरो अपॉन एल जीरो जो वो बाहर ले लेंगे, तो आपके पास में कुल मिलाकर ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्या बच रहा है वो लिख दीजिए, यहाँ से बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स जे, ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे आएगा, फिर अंदर बच जाएगा आपके पास में यहाँ पर म्यू स्टार, तो ये आएगा म्यू स्टार इंटू अंदर आएगा डेल वी आई स्टार, डेल वी आई का स्टार आएगा अपॉन डेल एक्स जे का स्टार आएगा, फिर प्लस आएगा तो प्लस लिख दीजिए, फिर यहां से आएगा डेल वीजे का स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार, तो आएगा डेल वीजे का स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार आएगा, फिर माइनस आएगा 2/3 डेल वी के का स्टार आएगा अपॉन डेल एक्स के का स्टार आएगा इंटू डेल आई जे, ये आपके पास में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखो वैसे हमारी इक्वेशन तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन इसको थोड़ा सरल कर रहे हैं। यहाँ से देखो
यहाँ पर क्या आ रहा है, रो स्टार रो जीरो वी जीरो का स्क्वायर अपॉन एल जीरो है। इस पूरे को हम दूसरे साइड में भेज देंगे, यानी कि उधर भेज देंगे। इधर ये गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में डेल वी आई का स्टार अपॉन डेल टी स्टार आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर आएगा वीजे स्टार, तो लिख दिया मैंने वीजे स्टार। इसके बाद में आएगा डेल वी आई का स्टार अपॉन डेल एक्स जे स्टार, ये आ जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू। अब देखिए यहां से हाँ आप इसको इधर भेजोगे ना, इसके नीचे, सबसे पहले इसके नीचे आएगा, तो इसके नीचे आएगा तो देखिए आप क्या करोगे, यहां से रो नोट जो है या रो जीरो जो है वो रो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और साथ में और कुछ कैंसिल हो रहा तो देख लीजिए, अभी रो जीरो कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए ये एल जीरो तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में एल जीरो एफ जीरो, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में वी जीरो का स्क्वायर आ जाएगा, वी जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, रो स्टार है ना, तो रो स्टार को भी हमें यहीं पे लिखना होगा। रो स्टार को हम साथ में नहीं लेके आ सकते क्योंकि स्टार लगा हुआ है। तो ये आ गया आपके पास में, और साथ में क्या है, यहाँ पर रो स्टार है और एफ आई का स्टार है, तो ये साथ में आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर पी जीरो है, तो पी जीरो तो कटेगा नहीं किसी से। एल जीरो जो है ये नीचे वाले एल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो इन सभी को आप इधर लेके आओगे सिवाय रो स्टार के, तो आपके पास में आएगा पी जीरो अपॉन नीचे आ जाएगा रो जीरो वी जीरो का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में, और साथ में आएगा डेल पी स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार, ये आ जाएगा आपके पास में। फिर प्लस, तो ये लगा दिया मैंने प्लस। और अब देखिए यहां से ये एल जीरो जो ना, वो एक एल जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और वी जीरो एक वी जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया है उन सभी को आप लिख दीजिए। तो एक तो म्यू जीरो इधर पहले से बचा हुआ था, और नीचे एल जीरो बचेगा, तो नीचे एल जीरो भी मैंने लिख लिया है। इधर से जब इन सभी को इधर लेके आएंगे तो रो जीरो इधर आएगा, तो रो जीरो है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार एक वी जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया था पहले, और एक वी जीरो वहां पे बचा है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया वी जीरो। तो इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, आएगा म्यू जीरो अपॉन एल जीरो रो जीरो वी जीरो, और साथ में आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे। अंदर आ जाएगा फिर म्यू स्टार और डेल वी आई का स्टार आ जाएगा अपॉन डेल एक्स जे स्टार, डेल एक्स जे स्टार आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे आएगा डेल वी जे स्टार आएगा, नीचे आएगा डेल एक्स आई का स्टार आ जाएगा। फिर माइनस 2/3 आ जाएगा, और ये आगे वाला पूरा आ जाएगा डेल वी के स्टार अपॉन डेल एक्स के स्टार, और साथ में डेल आई जे आ जाएगा, डेल्टा आई जे से बोलते हैं हम, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो आपकी आई है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई ना। तो ये आपके पास में आ गया रो स्टार, ठीक है भाई, एफ जीरो एल जीरो अपॉन वी जीरो स्क्वायर, ओके, वी जीरो अपॉन ओके, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास में होगा। अब देखिए जो मैंने आपको फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड नंबर के बारे में बताया था पहले, ठीक है, एक लास्ट वीडियो मैंने एमएससी फाइनल पे डाला था, उसमें था जितनी भी जो डेफिनेशन जो होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी मैंने उसमें बताई थी आपकी। तो यहां से देखिए आपके पास में एक तो आपके पास में देखिए ये जो आ रहा है, और एक आपके पास में ये जो आ रहा है, ये दो जो मान आ रहे हैं इन्हीं से बने हैं फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड नंबर। तो देखिए ये जो है इसको हम रेनॉल्ड नंबर बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे सही लिखेंगे। रेनॉल्ड नंबर को आर से हम लिखते हैं, और इसको हम लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा करके अर्थात ऊपर आएगा एल जीरो रो जीरो वी जीरो अपॉन म्यू जीरो, इसे ही हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इसी को हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। और इसके साथ में ये जो आ रहा है आपके पास में, इसको जब उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा एफ आर, अर्थात फ्रॉड नंबर,
ये बन जाएगा V0 का स्क्वायर अपॉन L0 F0। इसे हम बोलते हैं फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर। ये आ गया आपके पास में फ्रॉड नंबर। तो इस प्रकार से आप नंबर्स को भी ध्यान में रख सकते हो। डेफिनेशन आ जाए तो आप डेफिनेशन बना के अपनी तरफ से लिख सकते हो। रेनॉल्ड नंबर बराबर ये होता है, फ्रॉड नंबर बराबर ये होता है। अब हम देखते हैं लास्ट इक्वेशन, फोर्थ नंबर पर इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ एनर्जी को किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास में आएगा रो कैपिटल डी अपॉन डी टी, अंदर आएगा सीपी कैपिटल टी बराबर कैपिटल डी पी अपॉन कैपिटल डी टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई आएगा इंटू के इंटू डेल कैपिटल टी अपॉन डेल एक्स आई प्लस फाई। ये आपके पास में आएगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। मान रख दीजिए रो की जगह हम लिख सकते हैं रो स्टार इंटू रो जीरो, फिर आएगा कैपिटल डी अपॉन डी टी। तो टी की जगह हम लिख देंगे, देखिए टी की जगह आएगा टी स्टार एल जीरो अपॉन वी जीरो। ये आपके पास में आ जाएगा। और फिर सीपी की जगह हम लिख सकते हैं सीपी स्टार इंटू सीपी जीरो, टी की जगह आ जाएगा टी स्टार टी जीरो। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। फिर बराबर आएगा पी की जगह कैपिटल डी आएगा, पी की जगह आ जाएगा पी स्टार पी जीरो अपॉन कैपिटल डी, और टी की जगह पर आ जाएगा टी स्टार आ जाएगा और एल जीरो अपॉन वी जीरो आ जाएगा प्लस फिर डेल अपॉन डेल एक्स की जगह आएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई की जगह पर आ जाएगा एक्स आई का स्टार और एल जीरो साथ में ये आ जाएगा। फिर अंदर आएगा के की जगह पर देखिए क्या आएगा के स्टार इंटू के जीरो, तो ये आएगा के स्टार इंटू के जीरो ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर डेल, तो ये डेल ऐसा कैसा आ जाएगा टी की जगह पर आएगा टी स्टार टी जीरो अपॉन डेल एक्स आई की जगह पर आ जाएगा डेल एक्स आई का स्टार और एल जीरो प्लस फाई जो होगा ना, देखो फाई को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फाई स्टार बराबर फाई अपॉन फाई जीरो, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से फाई का मान हम लिख देंगे फाई स्टार इंटू फाई जीरो, ये आ जाएगा आपके पास में। अब इनको सरल कर लीजिए। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, देखो वी जीरो तो ऊपर चला जाएगा और एल जीरो बाहर आ जाएगा। तो आपके पास में आएगा रो जीरो वी जीरो अपॉन एल जीरो, यहाँ पर आ जाएगा रो स्टार और कैपिटल डी अपॉन डी टी स्टार आ जाएगा। अंदर आ जाएगा सीपी जीरो भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से सीपी जीरो और टी जीरो भी बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया सीपी जीरो बाहर आ गया और साथ में टी जीरो ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बच जाएगा सीपी स्टार बच जाएगा और टी स्टार बच जाएगा अंदर बराबर। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो आपके पास में आएगा यहाँ से हम पी जीरो बाहर लेंगे तो ये पी जीरो बाहर आ जाएगा, वी जीरो ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा एल जीरो। यहाँ से हम लिख देंगे कैपिटल डी पी स्टार अपॉन कैपिटल डी स्मॉल टी स्टार आ जाएगा प्लस यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखो के जीरो बाहर आ रहा है तो के जीरो मैंने बाहर लिख दिया, ऊपर से टी जीरो बाहर आ रहा है, नीचे से एल जीरो आ रहा है और यहाँ पर भी एल जीरो पहले से था तो नीचे आ जाएगा एल जीरो इंटू एल जीरो। फिर अंदर बच जाएगा यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स आई स्टार, डेल एक्स आई का स्टार आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास में यहां से के स्टार और अंदर आ जाएगा डेल टी स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार आ जाएगा प्लस फाइव स्टार और ये फाइव जीरो है वो ऐसा कैसा लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरे को दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो इस पूरे को जब हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले देख लीजिए इसको लेके जाती हैं इसके नीचे, तो पहले इसको तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास में आएगा रो स्टार आएगा, यहाँ से आएगा कैपिटल डी अपॉन डी टी स्टार आएगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा सी पी स्टार टी स्टार बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो देखिए V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा,
L0 से L0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा P0 और नीचे बच जाएगा CP0 रो 0 T0, CP0 रो 0 और T0 ये आ जाएगा यहाँ पर। और आगे आ जाएगा ऐसा कैसा DP स्टार अपॉन DT स्टार ये आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसको किस प्रकार से सरल करेंगे, एक L0 तो एक L0 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और T0 से T0 कैंसिल हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, यहाँ पर बचेगा K0 यहाँ पर L0 कट गया नीचे, लेकिन L0 इधर बच जाएगा क्योंकि एक L0 तो कटा है। और यहाँ से देखो CP0 रो 0 V0 उधर चला जाएगा तो आएगा नीचे CP0 रो 0 और साथ में V0, और आगे ऐसा कैसा लिख दीजिए, ये आएगा आपके पास में डेल अपॉन डेल एक्स आई का स्टार, और अंदर आ जाएगा के स्टार डेल टी स्टार अपॉन डेल एक्स आई का स्टार आ जाएगा प्लस। यहाँ पर देखो यहाँ पर तो आएगा नहीं पूरा का पूरा, तो इस पूरे को उधर लेके जाओगे तो L0 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में रो 0 L0 अपॉन, और ऊपर वाला पूरा नीचे आ जाएगा यानी CP0 रो 0 V0 T0, CP0 रो 0 V0 और T0 ये नीचे आ जाएगा, और बच गया आपके पास में 5 स्टार। तो ये आपके पास में क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर नॉन डायमेंशनल के लिए। ठीक है, तो नॉन डायमेंशनल के लिए ये आपके पास में इक्वेशन आपकी आ चुकी है, इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इक्वेशन आपकी होगी, लेकिन इसी के साथ में देखिए आपको पता है डी अपॉन डी टी का जो मान होता है वो अलग होता है। तो डी अपॉन डी टी का जो मान है वो क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो डी अपॉन डी टी जो होगा वो बराबर होता है डेल अपॉन डेल टी प्लस वी जे डेल अपॉन डेल एक्स आई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जी है तो जी। तो देखिए इसको तो आप कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी तो ऊपर ऐसा कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कैपिटल डी, और टी की जगह पर आ जाएगा टी स्टार L0 अपॉन V0 ये आ जाएगा। फिर बराबर इधर आएगा डेल अपॉन टी की जगह आ जाएगा डेल टी स्टार L0 अपॉन V0 ये आ जाएगा। फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया, यहां से आएगा VJ की जगह आ जाएगा VJ स्टार V0 आ जाएगा। फिर आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे की जगह पर आएगा एक्स जे स्टार इंटू L0 ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ये हो गया आपके पास में डी अपॉन डी टी का जो मान है, इसको भी हमने नॉन डायमेंशनल फॉर्म में लिख दिया। यदि आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर V0 अपॉन V0 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा V0 अपॉन L0, यहाँ पर भी V0 अपॉन L0 आएगा, और यहाँ पर भी V0 अपॉन L0 ये आपके पास में L है। ठीक है, V0 अपॉन L0 आएगा। तो तीनों से V0 अपॉन L0 को हम क्या करेंगे, इधर वाले V0 अपॉन L0 से इधर वाले को काट देंगे कॉमन लेके, तो आपके पास में जो इक्वेशन जो होगी इसकी वो बन जाएगी कुछ इस प्रकार से डी अपॉन डी टी का स्टार बराबर यहां से आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी का स्टार, डेल अपॉन डेल टी का स्टार, फिर प्लस वीजे स्टार आ जाएगा, और साथ में आएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे स्टार। तो इस प्रकार से आप डी अपॉन डी टी को भी क्या किस रूप में चेंज कर सकते हो, नॉन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से इंस्पेक्शन एनालिसिस, देखिए ये जो वैल्यूज जो होती है ना, इनसे जब हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करते हैं उसी को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन एनालिसिस। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। केवल आपको वो इक्वेशन जो थी स्टार्टिंग में 4 इक्वेशन, वो चारों के चारों याद रखनी है, साथ में ये वैल्यूज जो वो याद रखनी है। सिंपल वैल्यूज है केवल ये 1, 2 और 3, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाकी सारी की सारी सिंपल है, एकदम से सारी सेम है, सेम तरीके से होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।